I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जैसा कि आपको याद होगा, लगभग 2.5-3 साल हो चुके हैं जब वहां पर तख्ता पलट किया गया था और जो कू हुआ था मिलिट्री के द्वारा, ये बहुत से लोगों को वहां पर पसंद नहीं आया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि म्यांमार के अंदर जो बहुत सारे आर्म्ड रेबेलियन हैं वो एक साथ आ चुके हैं और उन्होंने अटैक कर दिया है पूरे म्यांमार के मिलिट्री के ऊपर। वो लोग चाहते हैं कि यहां पर डेमोक्रेसी आए वापस से, और इसी की वजह से आप देखोगे बताया ये जा रहा है कि म्यांमार 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, ये खुद वहां के जो राष्ट्रपति हैं इस समय, उनका ये कहना है। और आप देख सकते हो ये बीबीसी का भी जो हेडलाइन है, अ टर्निंग पॉइंट इन म्यांमार एज आर्मी सफर्स बिग लॉसेस, और इसी को हम डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाए, मेंटरशिप मिले, रिवीजन टेस्ट से लेकर सब कुछ आपको मिलेगा। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं और सबसे कम दाम पर आप ये सभी बैचेस को ले पाओगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, म्यांमार की मिलिट्री, जिसको तत्मदाव भी कहा जाता है, उसको सबसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है इस समय। मतलब पिछले 2.5-3 साल से, जब से इन्होंने टेक ओवर किया है म्यांमार में, जब से तख्ता पलट किया है, ये अभी तक का सबसे बड़ा थ्रेट है उनके लिए। क्योंकि जैसा मैं आपको कह रहा था कि वहां पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो आर्म्ड रेबल्स हैं, उन्होंने कंट्री का जो बॉर्डर है, जैसे कि म्यांमार आप देख सकते हो, नीचे का जो पार्ट आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो तो आपका बे ऑफ बंगाल से टच करता है, ठीक है। फिर यहां पर ये जो नदन पार्ट में आप ये पूरा देख रहे हो ना, भारत के साथ ये बॉर्डर ज्वाइन करना, और इसके अलावा जो चाइना हो गया, ये वाला बॉर्डर हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड वाला बॉर्डर हो गया। तो यहां पर जो आर्म्ड रेबेलियन है, उन्होंने वहां की मिलिट्री के पोस्ट को एक तरह से हटा दिया है और कई सारे जो वेल आर्म्ड रेबेलियंस हैं वो एक साथ आ गए हैं और वो बेसिकली अब चाहते हैं कि जो मिलिट्री का रूल है यहां से, म्यांमार से, उसको हटाया जाए। और इसीलिए बताया जा रहा है कि म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट इस समय देखने को मिलेगा। और बेसिकली हुआ क्या है ना कि जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको बॉर्डर एरियाज में देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। यहां पर जो वॉर चल रहा है इस समय आर्म्ड रेबेलियन और वहां की मिलिट्री के बीच में, इसकी वजह से क्या हुआ है, बॉर्डर एरियाज पर बहुत सारे जो लोग रहते हैं इसके आसपास, वो सभी बॉर्डर क्रॉस करके अलग अलग देशों में जा रहे हैं। यहां से चाइना की तरफ जा रहे हैं, इधर से भारत की तरफ जा रहे हैं। इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं यहां पे। और इनफैक्ट बताया यह जा रहा है कि इन बॉर्डर एरियाज पर मिलिट्री का काफी सारा आउटपोस्ट देखने को मिलता था, हंड्रेड्स ऑफ आउटपोस्ट। उन सभी को यहां पर एक तरह से टेक ओवर कर लिया है वहां के अलग अलग आर्म्ड रेबेलियंस के द्वारा। और बताया यह भी जा रहा है कि कई सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं उसको भी एक तरह से आर्म्ड रेबेलियंस के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये सारे जो आर्म्ड रेबेलियन हैं, उन्होंने कब से वहां की मिलिट्री के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। देखो, ये पिछले महीने आप कह सकते हैं ये स्टार्ट हुआ था। बेसिकली ये म्यांमार का जो ऊपर वाला पार्ट है, आप देख रहे हो नदन पार्ट, यहां पर आपको एक काफी बड़ा स्टेट मिल रहा होगा। जैसे भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, वैसे ही वहां पर ये आप देख सकते हो, ये है आपका शान स्टेट, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, यहीं से बताया जा रहा है, स्पेशली यहां के बॉर्डर एरियाज वगैरह से, कि वहां के आर्म्ड रेबेलियंस के द्वारा जो अलायंस है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो अलग अलग एथनिक अलायंस आपको देखने को मिलेगी। मतलब जैसे ये चिन स्टेट हो गया, रखीन स्टेट हो गया, अलग अलग यहां पर आर्म्ड रेबेलियंस थे, वो सब एक साथ आ गए हैं। और आप देख सकते हो 3 मेजर एथनिक आर्मीज का एक तरह से फॉर्मेशन हुआ है। और इनके सभी के नाम कौन है, वो 3 मेजर कौन है, अरक्कन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये तीनों एक साथ आ गए हैं और उन्होंने एक पूरा ग्रुप फॉर्म कर लिया है। और उनका कहना है कि एटलीस्ट ऊपर से तो हम यहां से जो म्यांमार की मिलिट्री है उनको हटा कर रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने प्रोग्रेस किया है इन आर्म्ड रेबेलियंस ने, इसकी वजह से क्या है कि देश के, मतलब म्यांमार के अलग अलग हिस्से में आवाज उठने लगी है। लोगों को हिम्मत आ गई है कि अब हम मिलिट्री का शासन सहन नहीं करेंगे, उनको वहां से हटा देंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस समय मिलिट्री के द्वारा जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, मिंट स्वे, उनका खुद ये चीज कहना है कि अगर यहां पर सिचुएशन ठीक नहीं हुआ म्यांमार में, तो पूरा जो म्यांमार है वो 2 हिस्से या उससे ज्यादा हिस्से में बढ़ सकता है। क्योंकि अलग अलग एथनिक आर्मीज हैं यहां पर, जैसा मैंने बताया, वो अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसको घोषित कर देंगे। तो ये हो सकता है, और स्पेशली क्योंकि हम भारत में हैं और भारत के साथ इसका बड़ा बॉर्डर जुड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हो जो रेबल्स हैं उनका कहना है कि हम 8000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने सीज कर लिया है, मतलब बहुत सारे एरियाज को यहाँ पर मिलिट्री से वापस ले लिया है, सीज कर लिया है। और बेसिकली ये जो भी आर्म रेबेलियंस के द्वारा किया गया ना, वो लगभग 4 अलग अलग बड़े ऑफेंसेस किए गए आर्म रेबेलियंस के द्वारा। सबसे पहला आप देख सकते हो पिछले महीने 27 अक्टूबर को ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था यहीं पर, ये जो शान स्टेट मैंने आपको बताया, ये यहां पर जो आप देख रहे हो ये शान स्टेट है, यहां पर ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया गया वहां के रेबेलियंस के द्वारा, ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस जो मैंने आपको बताया था उनके द्वारा। फिर इसके अलावा यहां पर ऑपरेशन 1107 ये 7 नवंबर को लॉन्च किया गया, ये सेकंड सबसे बड़ा ऑफेंसिव था, और ये बेसिकली काया स्टेट आप देख रहे हो ना, इसके जस्ट नीचे यहां पर ये वाला जो है आपका ये वाला काया स्टेट यहां पर ये लॉन्च किया गया। और फिर इसके साथ साथ यहां पर पिछले मंडे की बात है, रखीन स्टेट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो रखीन स्टेट है यहां पर इसको लॉन्च किया गया था। और फिर चौथा ये चिन स्टेट में लॉन्च किया गया। बेसिकली जो बॉर्डर एरियाज वाले स्टेट है ना, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है, और वहीं से बताया जा रहा है कि लगभग 400 के आसपास पोस्ट म्यांमार मिलिट्री की जो पोस्ट हैं उनको वहां से हटा दिया गया, मिलिट्री को खदेड़ दिया गया है। और इसीलिए अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये म्यांमार मिलिट्री का एंड है? इज इट द बिगिनिंग ऑफ जनताज एंड? मतलब जनता मतलब वहां की मिलिट्री की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली ये इंडिकेशंस कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज में मिलिट्री हारी है, अपना कंट्रोल लूज कर रही है, और जैसा मैंने आपको बताया कि उनके जो पोस्ट हैं वो आर्म्ड रेबेलियंस के द्वारा छीन लिए गए। फिर इसके साथ साथ खुद मिलिट्री के अंदर भी आप देखोगे ना तो भय पैदा हो गया है, और मिलिट्री के बहुत सारे जो लोग हैं, पर्सनल हैं, वो खुद अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं रेबेलियंस के सामने। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 447 जो मिलिट्री के पर्सनल हैं म्यांमार के, उन्होंने अपने वेपन्स को दे दिया है और सरेंडर कर दिया है नदन शान स्टेट में, जो मैंने अभी आपको स्टेट दिखाया। और ये क्रिटिकल फेज स्पेशली स्टार्ट होने वाला है जब बताया जा रहा है कि जो म्यांमार का हार्टलैंड है, जिसको मांडले कहा जाता है, आपने देखा होगा, ये अगेन ये म्यांमार का मैप आप देख सकते हो, ये मांडले है ना, यहां पर हो सकता है कि अगेन जो आर्म्ड रेबेल्स हैं वो मिलिट्री को हटा दें। और मोस्ट प्रॉब्ली एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि म्यांमार की मिलिट्री हो सकता है कि वो अपना पूरा कंट्रोल ऊपर लूज करके यहां तक आ जाएगी, ये जो नेपिटॉर, ये जो कैपिटल है म्यांमार की, वहां तक आ जाएगी। तो इसीलिए एक तरह से आप देख सकते हो, अगर म्यांमार की मिलिट्री विड्रॉ कर लेगी, क्योंकि उसको अपना जो बाकी के इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे यंगून हो गया नीचे साउथ में, इन सबको कंट्रोल करने की जरूरत है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि ऊपर वाला एक हिस्सा हो सकता है और ये जो नीचे वाला एक हिस्सा हो सकता है। तो 2 पार्ट में म्यांमार डेफिनेटली आप कह सकते हो यहां से डिवाइड होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस सारे चीजों की वजह से भारत के अंदर जो रेफ्यूजीज का लगातार आना हो रहा है, वो सारी चीजों को हम कैसे देख सकते हैं? देखिए यहां पर अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था कि जिस तरह से बॉर्डर एरियाज पर, और स्पेशली ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये चिन स्टेट है। बेसिकली भारत के साथ ये जो मिजोरम का बॉर्डर जुड़ता है ना, यहाँ पर चिन स्टेट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ कि जो म्यांमार की मिलिट्री है, उन्होंने रेबल्स के ऊपर फाइटर जेट के माध्यम से अटैक करने की कोशिश की, और इसी को देखते हुए यहां से बहुत सारे लोग भारत के मिजोरम में घुसने की कोशिश की, और लगभग 5000 के आसपास, जी हाँ, इतने सारे लोग यहां पर भारत के अंदर एंटर कर गए थे। इसके साथ साथ इसके अंदर बताया जा रहा है कि 47 जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं म्यांमार के, वो भी इसके अंदर एंटर कर गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर भारत, ये आप देख रहे हो ना, ये आसाम राइफल्स के जवान हैं हमारे, और यहां पर ये म्यांमार मिलिट्री के जवान हैं। तो दोनों के बीच में कुछ हुआ, फिर समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, और यहां पर उनके जो ऑफिशियल्स आए थे, उनकी जो मिलिट्री के पर्सनल थे, उनको हमने वापस कर दिया है म्यांमार मिलिट्री को। तो खैर जो भी है, भारत का कंसर्न अगेन यही होगा कि यहां पर जितना ज्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी म्यांमार के अंदर, वो भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उतने सारे रेफ्यूजीज भारत के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन यहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कह लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि जो भी इस समय वॉर चल रही है म्यांमार के अंदर, इसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट बड़े तौर पर आ सकता है, क्योंकि लगातार वहां पर लोगों को सामान नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं भारत सरकार का ऑफिशियली यहां पर क्या कदम होता है आगे। बट ये जो बड़ी खबर आई थी उसके बारे में आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि म्यांमार, जैसा कि आपको पता है पहले इसको बर्मा भी कहा जाता था, तो कौन से साल में ये भारत से अलग हुआ था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट
अकाउंट एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।